इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को हम लोग ब्रेक करते हैं दो पार्ट में। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, रॉ वाटर इंजीनियरिंग एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। बेसिकली इसको हम लोग इन्वायरमेंटल 1 हम लोग बोलते थे, अगर आपको याद हो तो। और दूसरा अगर हम बात करें तो दैट इज योर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 2। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 2 की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम बात करेंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट एंड एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, कहने को तो ये एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अगर हम ब्रॉडली देखें तो ये 3-4 पार्ट हैं जिसको हमारे को डिस्कस करना है, वो भी डिटेल्ड मैनर में। एंड अगर हम बात करें तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ योर सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर एग्ज़ाम में इसका वेटेज आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, ठीक है। चाहे आप लोग जेई की बात करो, ठीक है, हिमाचल जेई की बात करें, चाहे एसएससी जेई की बात करो, चाहे हिमाचल एई की बात करो, चाहे आप लोग जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करो, चाहे आप लोग गेट एग्जाम्स की बात करो, इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका वेटेज हर एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन लगभग सारे बेसिक्स होंगे, लगभग सारे बेसिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बट जब तक उस बेसिक्स को आप लोग डिटेल में नहीं समझोगे, ऑब्वियस सी बात है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब हमारे बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तो हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंटल 1 को कवर करेंगे, जहाँ पे हम लोग रॉ वाटर इंजीनियरिंग को है कवर करेंगे, जहाँ पे हम लोग रॉ वाटर इंजीनियरिंग को हम लोग करेंगे कि रॉ वाटर इंजीनियरिंग है क्या। देखो यानी बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक पूरा एक पैटर्न है। बेसिकली अगर हम बात ध्यान से देखें, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है हमारा एक पूरा पैटर्न है। क्या है पैटर्न? देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये आपका कोई सोर्स है, रिवर है, यहाँ से आपने पानी लेके आए। सबसे पहले क्या किया आपने, सोर्स से पानी लेके आए। इस पानी को हमने क्या किया, इस पानी की सबसे पहले हमने क्या करी, क्वालिटी टेस्टिंग करी, ठीक है। इस पानी का हमने क्वालिटी टेस्ट किया, पानी में क्या क्या खासियत है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फर्दर उसके बाद हमने क्या किया, इसको ट्रीट किया और फिर हमने क्या कर दिया, इसको कम्युनिटी में सप्लाई कर दिया। फिर कम्युनिटी में क्या कर दिया, हमने सप्लाई कर दिया। अब जैसे ही पानी सप्लाई किया, पानी सप्लाई कर दिया आपने, पानी सप्लाई करने के बाद आपका रॉ वाटर इंजीनियरिंग हो जाता है ख़त्म। और पानी सप्लाई करने के बाद जैसे ही आप लोग घर में नलका खोल देते हो, आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग हो जाता है शुरू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे ही हमने टैप खोला, फिर आपका हो जाएगा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग शुरू। जैसे ही आपने टैप खोला तो आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एक पूरा पैटर्न है जिसको हम लोग समझने की कोशिश। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे रॉ वाटर इंजीनियरिंग के बारे में। अब बात करते हैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग है क्या, व्हाट इज रॉ वाटर। तो हम बात करें किसके बारे में, रॉ वाटर इंजीनियरिंग के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले वी हैव टू नो दैट कि व्हाट इज रॉ वाटर। अब अगर हम बात करें रॉ वाटर की, तो रॉ वाटर का मतलब क्या है। रॉ वाटर का मतलब यह है कोई भी वाटर जो आपने सोर्स से लेके आए, दैट इज कॉल्ड रॉ वाटर। मतलब उसके साथ अभी कोई छेड़खानी नहीं हुई है, दैट इज कॉल्ड रॉ। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो बेसिक वाटर जो आपने सोर्स से लेके आ रहे हो। सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, सोर्स आपका रिवर्स हो सकता है, सोर्स आपका लेक्स हो सकता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोर्स हो सकता है कि आपने जो है ग्राउंड वाटर आपने निकाल दिया। सोर्स आपका कहीं पर भी हो सकता है। तो जो भी पानी आप लोग सोर्स से लेके आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर रॉ वाटर। अब सवाल पैदा होता है सर ये रॉ वाटर इंजीनियरिंग के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी। अगर हम रॉ वाटर इंजीनियरिंग की बात करें
तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस अभी रॉ वाटर इंजीनियरिंग में क्या है, अभी हमारा मेन पर्पस है कि जो भी कम्युनिटी हमारे पास है, जो भी शहर है हमारे पास, उस कम्युनिटी को हम कितना पानी सप्लाई करें, कितना पानी की रिक्वायरमेंट है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर। कोई एक शहर है, शहर का पानी का डिमांड कितना है। सबसे पहली बात तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि पानी का डिमांड कितना है। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो आपका रॉ वाटर इंजीनियरिंग है वो डिमांड के बेसिस पे बनता है कि पानी की ज़रूरत कितनी है, पानी कितना चाहिए, मैक्सिमम कितना चाहिए पानी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले अगर हम रॉ वाटर इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, वाटर डिमांड के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम रॉ वाटर इंजीनियरिंग की बात करें तो अगर हम रॉ वाटर इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर डिमांड के बारे में। जो पानी है वो पानी का डिमांड कितना है भाई। अगर पानी का डिमांड पता लगेगा अभी तो मैं उतना पानी उठाऊंगा सोर्स से। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना डिमांड होगा उतना ही तो पानी उठाएंगे हम लोग सोर्स से। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे ही मेरे को डिमांड पता लगेगा फिर हम क्या करेंगे, सोर्स ढूंढेंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे ही मेरे को ये पता लगेगा कि पानी का डिमांड कितना है फिर हम लोग ढूंढेंगे सोर्स, कि शहर के आसपास सोर्स कहाँ है। हो सकता है कि आपका सोर्स शहर के आसपास आपका रिवर है, अब रिवर से पानी लेके आओगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शहर के आसपास कहीं पे भी रिवर नहीं है, फिर क्या करोगे आप, ग्राउंड वाटर टेबल, वेल्स वगैरह खोद देंगे हम लोग, ट्यूबवेल लगाएंगे, ओपन वेल लगाएंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हमारे पास। तो जैसे ही मेरे को डिमांड पता लगेगा उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सोर्स ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग एक पैटर्न के बारे में बात करें, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल आपके लिए एक टॉपिक हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, इंडिविजुअल आपके लिए एक चैप्टर हो सकता है। तो सबसे पहले आपका रॉ वाटर डिमांड हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग वाटर डिमांड को समझते हैं तो हमारे को सोर्स को ढूंढना पड़ेगा। इतना पानी जितना मेरा डिमांड है उतना पानी मैं कहाँ से लगा सकता हूँ, सोर्स मिल गया। जैसी सोर्स मिल जाएगा, जैसी सोर्स मिल जाएगा ऑब्वियस ही बात है उस सोर्स में जहां से मैं पानी लेके आ रहा हूं उस सोर्स की वाटर की क्वालिटी मेरे को पता होनी चाहिए कि वहां पे जो वाटर अवेलेबल है उसका क्या स्टेटस है, क्या क्वालिटीज पैरामीटर उसके अंदर है, कौन कौन से मिनरल्स उसके अंदर आपको देखने को मिल रही है, कौन कौन से चीजें उसके अंदर अवेलेबल है। फिर आपके पास यहाँ पे टॉपिक आ जाएगा कि क्वालिटी ऑफ वाटर, दैट इज क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर। क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर, और रॉ वाटर का मतलब हम लोग जानते हैं, रॉ वाटर का मतलब जो भी वाटर आप लोग सोर्स से लेके आ रहे हो उस वाटर की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने कुछ नहीं किया है इसके ऊपर। जैसी क्वालिटी पता लग गई, जैसे ही क्वालिटी पता लग गई उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियस ही बात है उस वाटर को हम लोग ट्रीट करेंगे। उस वाटर को क्या करेंगे, हम लोग ट्रीट करेंगे। अब ध्यान से सुनना, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है, डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब कितना पानी को हम लोग ट्रीट करेंगे, क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सी दो चीजें, एक तो ये जो रॉ वाटर है इसमें कौन कौन सी इंप्योरिटीज हैं, दूसरा जो आपको पानी चाहिए, पानी में आपका डिजायर क्वालिटी आप लोग क्या चाहते हो, आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए और कौन कौन सी चीजें नहीं चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो चीजें नहीं चाहिए वो कितनी हद तक आपको जो है हार्मफुल है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो वाटर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा डिपेंड करता है कि आपका जो डिग्री ऑफ जो आप बोल सकते हैं कि कितना हायर डिग्री का आपको क्वालिटी का वाटर चाहिए, आप कहाँ पे यूज करना चाहते हो। ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा क्या करना पड़ेगा, ज्यादा आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अगर यही पानी अगर आपको मान लो कपड़े वपड़े धोने के लिए चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है रिलेटिवली आपको कम ट्रीट। यही पानी अगर आपको खेत वेत में लगाना है, इरिगेशन में करना है आपको यूज, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको कम क्वालिटी चाहिए। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोले अरे सुनो। तो फर्दर अगर हम बात करें तो आगे जाके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी ABCD ग्रेड में आपका बांटा गया है। अब क्या ग्रेड है वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
बोलो यार सुनो। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के बाद ऑब्वियसली बात है दिस वाटर इस, जैसे आपका ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, ट्रीटमेंट प्लांट के बाद हम लोग क्या करेंगे, पाइप्स के थ्रू इस पानी को कहां भेज देंगे, सर्विस रिजर्वायर में। कहां भेज देंगे हम लोग इसको, सर्विस रिजर्वायर। सर्विस रिजर्वायर का मतलब जो आपकी कम्युनिटी टैंक्स होती हैं, जो आपकी वाटर टैंक्स है, जैसे आप हमीरपुर में देखते हो ओवरहेड टैंक आपका बना हुआ है एक, बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ट्रीटमेंट के बाद कहां भेजेंगे हम लोग, रिजर्वायर में भेज देंगे। ठीक है, अब रिजर्वायर के बाद क्या करेंगे हम लोग, ऑब्वियसली बात है वाटर आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फिर लास्ट में आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के, डेड एंड सिस्टम है आपका, रिंग सिस्टम है, रेक्टेंगुलर सिस्टम है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि आप लोग किसकी बात कर रहे हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा बेस्ट आपका रेक्टेंगुलर लेता है क्लाइंट सिटी के अंदर। डेड एंड सिस्टम में प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, नंबर ऑफ डेड एंड्स आपको ज्यादा देखने को मिलता है, रिकंटेमिनेंट होने के चांसेस वहां से बढ़ जाते हैं, पानी जल्दी वहां से क्या हो सकता है आपका, खराब हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, गेटिंग, ये हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा, ये हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। अब बात करते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो वाटर क्वालिटी और ट्रीटमेंट, ये दोनों जो है आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये दोनों आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि बाकी चीजें छोड़नी है, ठीक है ना। अब कई लोग कहेंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो भैया हम तभी पढ़ना शुरू करेंगे जब ये चीजें आ जाएगी। ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब है कि इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेशियो क्वेश्चन का यहां से ज्यादा होगा, बट ऐसा नहीं कि बाकी जगह से क्वेश्चन एक भी नहीं आता है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से अगर मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से 6 क्वेश्चन, या इन्वायरमेंटल 1 से बोल रहा हूं, इन्वायरमेंटल 1 से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 6 इसके क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन यहां से भी तो बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी टॉपिक नहीं पढ़ने, बाकी टॉपिक इक्वली इतने ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोले रे सुनो। नाउ ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब वाटर डिमांड के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, वाटर डिमांड के बारे में। तो कोर्स समझ में आ गया कि कोर्स में क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग रॉ वाटर इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे हम लोग वाटर डिमांड, हम लोग सोर्स ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देन हम लोग क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर के बारे में बात करेंगे, ट्रीटमेंट, फिर सर्विस रिजर्वायर, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ तो लेट अस स्टार्ट द इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वाटर डिमांड के बारे में। पहले बात कर रहे हैं हम लोग वाटर डिमांड के बारे में, ठीक है। अब अगर हम वाटर डिमांड की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग वाटर डिमांड की बात करें तो वाटर डिमांड का मतलब क्या होता है। वाटर डिमांड का मतलब है कि आपकी कम्युनिटी में कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है। वाटर डिमांड का मतलब क्या है, आपकी कम्युनिटी में कितनी वाटर की डिमांड है, दैट इज कॉल्ड योर वाटर डिमांड। बोलो बात क्लियर है, सुनो, ठीक है। और फर्दर अगर हम बात करें तो जो भी आपके पास वाटर सप्लाई स्कीम है, जो भी आपकी पूरी स्कीम बनती है वाटर सप्लाई की, वो किसके बेसिस पे होती है, वो आपकी जो है डिमांड के बेसिस पे आपकी रहती है कि कितना पानी का डिमांड है। बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर हम पानी की डिमांड की बात करें तो पानी का डिमांड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पॉपुलेशन से। पानी का डिमांड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पॉपुलेशन से। जितना पॉपुलेशन होगा सिटी का, ऑब्वियसली बात है उतना ज्यादा कहीं ना कहीं क्या होगा, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं आपका वाटर का डिमांड होता है। तो बात कर रहे हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम डिमांड की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो कुछ बेसिक्स हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर हम वाटर डिमांड की बात कर रहे हैं तो देखो यार, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एनुअल ड्राफ्ट, एनुअल ड्राफ्ट की अगर हम बात करें तो एनुअल ड्राफ्ट का मतलब होता है डिमांड। एनुअल डिमांड की बात करें तो एक साल में कितना डिमांड है, एक साल में लेट डिमांड है आपका V। कितना डिमांड है आपका, V डिमांड है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, है ना। तो एनुअल ड्राफ्ट कितना है, V है। अब अगर हम बात करें तो अगर मैं बोलूं कि एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट कितना होगा, अगर हम बोले, क्या बोले, एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट,
कहने का मतलब है एनुअल पूरे साल भर हर रोज कितना चाहिए होगा, दैट इज V डिवाइडेड बाई 365. V divided by 365 is what? That is annual average daily draft. हर रोज पूरे साल भर लगभग कितना पानी का रिक्वायरमेंट है किसी भी कम्युनिटी के अंदर? V अपॉन 365. बोलो बात क्लियर है कि नहीं? पूरे कम्युनिटी की बात कर रहे हैं. पूरे कम्युनिटी में एक साल में कितना पानी चाहिए? V आपको पानी चाहिए. और पूरे साल में हर दिन कितना पानी चाहिए होगा? V बाय 365. बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? अगर मेरे को किसी भी कम्युनिटी का पॉपुलेशन मिल गया, अगर मुझे किसी भी पॉपुलेशन का किसी भी कम्युनिटी का पॉपुलेशन मिल गया, तो क्या अब मैं पूरे वाटर डिमांड को पॉपुलेशन से डिवाइड करूंगा तो मेरे को एक बंदे को एक दिन में कितना पानी चाहिए मिल जाएगा? बोले रे सुनो, तो अब आपकी बात आती है किसके बारे में बात आती है? दैट इज एनुअल एवरेज पर कैपिटा, एनुअल एवरेज पर कैपिटा ड्राफ्ट या डिमांड, दैट इज इक्वल टू कितना सर? P अपॉन 365 इंटू देयर पॉपुलेशन इन 1000. पॉपुलेशन कितने में किस में रखेंगे हम लोग? थाउजेंड्स में. पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यार सुनो, ठीक है. पॉपुलेशन आप लोग रख लो, इसमें पॉपुलेशन जो भी आपको दिया रखा होगा पॉपुलेशन आप लोग लिख लेंगे, ठीक है. तो बेसिक चीज है ये बेसिक चीज है कि वाटर डिमांड को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है. तो आगे ये चीजें आपको बहुत काम आने वाली है भाई, ये ध्यान रखना. आगे ये चीजें आपको बहुत काम आने वाली है, ये ध्यान रखना. अब सबसे पहली बात तो हमारे को ये तो समझ में आ गया कि पानी का डिमांड कितना होता है और पर कैपिटा डिमांड हम लोग कैसे निकालते हैं, ये भी समझ में आ गया. अब सबसे पहली बात समझने वाली बात ये है, पानी चाहिए क्यों? सबसे पहली बात तो क्या समझना है हमारे को? पानी क्यों चाहिए, ठीक है. पानी क्यों चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे पर्पज है, बहुत सारे पर्पज है. विदाउट वाटर वी कांट डू एनीथिंग ना. कोई भी चीज हम लोग पानी के बगैर नहीं कर सकते. ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे किसी भी चीज की अगर हम बात करें तो किसी भी एरिया या किसी भी कम्युनिटी की अगर हम बात करें, उस कम्युनिटी का मुझे अगर वाटर डिमांड कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे ये समझ में आना चाहिए कि वो पानी कहां कहां पे लगेगा और कितना यूज होगा, ठीक है ना. उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वाटर डिमांड की अगर हम बात करें तो उसके बारे में अगर हम बात करें, मैक्सिमम क्या, अगर हम टोटल वाटर डिमांड की बात करें, टोटल वाटर डिमांड, पानी आपको क्यों चाहिए? सबसे पहली बात तो ऑब्वियस सी बात है, बेसिक अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो डिमांड होता है दैट इज योर डोमेस्टिक वाटर डिमांड. कौन सा? दैट इज डोमेस्टिक वाटर डिमांड. डोमेस्टिक वाटर डिमांड ऑब्वियस सी बात है, डोमेस्टिक का मतलब बेसिकली जो आपको घर में चाहिए, ठीक है. घर में चाहिए, आपको खाना बनाने के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए, बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वॉशिंग के लिए चाहिए, ठीक है, बर्तन धोने हैं, ठीक है. तो इन सब के लिए आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए. बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो अगर हम बात करें इन सब की, अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक जो वाटर डिमांड आपका वेरी करता है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, कितना बोलता है? दैट इज 135 से लेके 225 लीटर्स पर कैपिटा पर डे. इसके लिए है डोमेस्टिक के लिए. डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना चाहिए आपको? दैट इज 135 से लेके 225 लीटर्स पर कैपिटा पर डे. कितना चाहिए आपको? लीटर्स पर कैपिटा पर डे. बोलो बात क्लियर है? सुनो, ठीक है. अब अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी कंडीशंस की अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी कंडीशन में तो बोलता है कि मिनिमम कितना चाहिए? 135 से लेके 225 के आसपास, है ना. और बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर आपके पास फुल फ्लशिंग सिस्टम है, कितना है आपके, अगर आपके पास फुल फ्लशिंग सिस्टम है तो यही वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है? दैट इज 200 लीटर्स पर कैपिटा पर डे. मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी? 200 लीटर्स पर कैपिटा पर डे आपका रहता है ना. क्योंकि जनरली अगर हम डोमेस्टिक पर्पस की बात करें तो डोमेस्टिक पर्पस का जो 50 से 60% पानी है वो किस में चला जाता है? वो आपका फ्लशिंग में चला जाता है. 50 से 60% पानी किस में चला जाता है? आपका फ्लशिंग में चला जाता है, ठीक है ना. तो पहला पर्पस क्या है आपके पास? दैट इज डोमेस्टिक. तो डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो जो आपके बिल्डिंग्स में चाहिए, जो आपके घरों में चाहिए, कितना चाहिए आपको? दैट इज
135 से लेके 225 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। ऑब्वियसली बात है, हम बात कर रहे हैं टोटल वाटर डिमांड के बारे में। टोटल वाटर डिमांड ऑब्वियसली बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल मान लो एक शहर है, फॉर एग्जांपल एक शहर है। ऑब्वियसली बात है, अगर हम एक सिटी की बात करें तो कुछ आपके रेजिडेंशियल एरिया होंगी, कुछ आपकी इंडस्ट्रियल एरियाज होंगी, कुछ आपकी इंस्टीट्यूशनल एरियाज होंगी, बस समझ रहे हैं? कुछ आपका पब्लिक एरिया होगा, पब्लिक पार्क होगा, बस समझ रहे कि नहीं? तो ऑब्वियसली बात है, उस पूरे एरिया के वाटर डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि इस पूरे एरिया का वाटर डिमांड कितना होगा, इस पूरे एरिया का वाटर डिमांड कितना होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। तो जो भी यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरियाज थी उसमें कितना पानी चाहिए उसके बारे में बात किया। तो उसमें कितना पानी चाहिए हमारे को, 135 से लेके 225 लीटर पर कैपिटा पर डे। मतलब एक बंदे को एक दिन में कितना पानी चाहिए, लगभग 135 लीटर से लेके 225 लीटर के आसपास पानी चाहिए एक दिन के अंदर। ये बेसिकली बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डोमेस्टिक वाटर डिमांड। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा ऑब्वियसली बात है, इस एरिया में इंडस्ट्रीज है, तो ऑब्वियसली बात है अब बात आ जाती है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, जो भी इंडस्ट्रीज उस पर्टिकुलर एरियाज में है, जो भी इंडस्ट्रीज उस पर्टिकुलर एरियाज में है, तो उस इंडस्ट्री को कितना पानी आपका चाहिए रहेगा, है ना, उस इंडस्ट्री को कितना पानी आपका चाहिए रहेगा उसकी बात कर रहा है। और यूजुअली अगर हम बात करें तो जो आपके पास इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड है वो आपका निकल कर आता है कितना, 50 से लेके 450 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। कितना निकल के आता है आपका, 50 से लेके 450 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, ये आपके पास इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड निकल कर आता है। बोलो बात क्लियर है, सुनो, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पानी आपका कहां पे लगता है, सबसे ज्यादा पानी आपका जो पेपर इंडस्ट्रीज होती है, जो पेपर इंडस्ट्रीज होती है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फॉर पेपर इंडस्ट्रीज, फॉर पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो अगर हम 1 टन, कितना, 1 टन अगर आपको पेपर बनाना है, ठीक है, तो लगभग कितना पानी चाहिए होता है, लगभग 200 से लेके 400 लीटर्स, लगभग 200 से लेके 400 लीटर पानी चाहिए होता है। तो 1 टन पेपर बनाना है तो कितना चाहिए रहता है आपका, लगभग 200 से लेके 400 लीटर पानी चाहिए होता है, ठीक है। ये इंडस्ट्री की बात हो रही है, बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फर्दर अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है, पानी आपका रिफाइनरी में भी चाहिए होगा, पानी आपका शुगर इंडस्ट्रीज में भी चाहिए होगा। जितने भी टाइप की इंडस्ट्री है बिना पानी के तो कोई काम नहीं करेगा भाई, बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेसिकली अभी हम लोग उस इंडस्ट्री में किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली आप लोग उस इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है उसके यूज के बारे में बात कर रहे हैं कि उसमें कितना पानी लगेगा, बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाद में हम लोग पॉपुलेशन इक्विवेलेंट भी बात करते हैं, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट में हम बात करेंगे कि उस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें उसको कंपेयर करेंगे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग कंपेयर करते हैं बाद में, जब हम लोग उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे ना बाद में, ठीक है ना। जब हम लोग ट्रीटमेंट की बात करेंगे वो हम लोग अलग बात करेंगे कि वहां से जो पानी निकलता है उसमें जो बीओडी कैलकुलेट करते हैं उसको फिर हम लोग इक्विवेलेंट में बात करते हैं। उसको यहाँ पे कंफ्यूज मत क्रिएट करना अगर कोई पढ़ के आया है तो, ठीक है ना। तो अगर नहीं आया तो फिर तो फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड की बात करें तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है, मान लो पेपर इंडस्ट्री है तो पेपर इंडस्ट्री पेपर बनाएगा, तो 1 टन पेपर बनाने के लिए कितना पानी चाहिए रहता है इसका, 200 से लेके 400 लीटर के आसपास आपका पानी चाहिए रहेगा। सिमिलरली फॉर पेट्रोलियम, देखो जनरली क्या करता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है भाई, ये इंडस्ट्री में कौन कौन से इंडस्ट्री में कितना पानी लगता है। फॉर पेट्रोलियम रिफाइनरी, फॉर पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स, फॉर पेट्रोलियम रिफाइनरीज एंड शुगर मिल्स, ठीक है, शुगर मिल्स, अगर आपको 1 टन प्रोडक्शन करना है, अगर आपको 1 टन प्रोडक्शन करना है तो आपको कितना पानी चाहिए, आपको 2 लीटर पानी चाहिए 1 टन प्रोडक्शन के लिए। कितना, शुगर मिल्स और किसके लिए, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में लिए कितना पानी चाहिए आपको, 2 लीटर पानी चाहिए किसके लिए, 1 टन प्रोडक्शन के लिए। बोलो बात क्लियर है, सुनो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो ये 2 चीज ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो एक तो आपका पेपर इंडस्ट्री और दूसरा आपका शुगर इंडस्ट्री, ये आपको ध्यान में रखना है, शुगर और पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये आपका जनरली पूछ लेता है जनरली, ठीक है। तो दो चीजें हो गई,
इस पर्टिकुलर शहर के अंदर। एक तो वाटर आपका डोमेस्टिक के लिए आपका, दूसरा आपने क्या किया, दूसरे यहाँ पे आपने पानी सप्लाई किया किसके लिए, उस एरिया में अगर कोई इंडस्ट्रीज है। तीसरा इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, तीसरा क्या है आपका इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये सारी क्या होगी इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, ये क्या होगी आपकी इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। और अगर हम इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड की बात करें तो ये आपका रहता है 20 से 50 लीटर पर कैपिटा पर डे, 20 से 50 लीटर पर कैपिटा पर डे, 20 से 50 लीटर पर कैपिटा पर डे, इतना आपका डिमांड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशनल के अलावा यहां पे आपको देखने को मिलेगा वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूज, वाटर डिमांड, वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूज। पब्लिक यूज के लिए आपका जो पानी रहता है वो आपका रहेगा 5 से 6% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। तो आपके पास जो कितना रहता है आपका जो टोटल वाटर डिमांड लास्ट में आएगा उसका लगभग 5 से 6% कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है आपका 10 से 20 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से निकल के आएगा। तो इट इज लगभग 5 to 6% ऑफ टोटल डिमांड और अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। ठीक है, तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई सबको। ठीक है, तो वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूज, तो पब्लिक यूज मतलब जैसे कि हाँ, तो जैसे आपके पास गार्डन्स हो गए, जैसे आपके फॉर एग्जांपल क्या हो गया रोड वगैरह वॉश करना है, जैसे मान लो मिट्टी वाला रोड है उसके सामने से कई बार हम लोग पानी वाला गाड़ी ले जाते हैं, उन सब के लिए, तो उन सब के लिए कितना पानी का रिक्वायरमेंट है, लगभग 10 से 20 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से। ठीक है, इतना पानी का रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला जो आपका वाटर डिमांड है दैट इज योर फायर डिमांड। अगला जो वाटर डिमांड है वो आपका है फायर डिमांड। फायर डिमांड, अब देखो यार बेसिकली अगर हम फायर डिमांड की बात करें तो फायर डिमांड ऑब्वियसली बात है आपको तभी पानी चाहिए जब फायर ब्रेकआउट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम फायर डिमांड की बात करें तो फायर आपको तभी चाहिए, फायर डिमांड की अगर हम बात करें तो उसके लिए पानी आपको तभी चाहिए अगर फायर ब्रेकआउट करता है। और जब आप फायर ब्रेकआउट करता है तो वो लगभग ऑब्वियसली बात है उस टाइम पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि जब तक आग नहीं बुझेगा तब तक तो पानी चाहिए ना। बोलो सुनो, तो ऑब्वियसली बात है अगर हम बात करें तो जनरली ये कितना निकल कर आता है दैट इज 1 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से हम लोग फायर डिमांड की बात करते हैं। और फर्दर इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ एम्पेरिकल रिलेशंस है जिनसे आपको फायर डिमांड की वैल्यू आपको मिलती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अलग से मैनुअल दे देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि ये फार्मूला लगाओ, यहाँ से आपका फायर डिमांड के लिए पानी रहेगा। इसके अलावा आपके कुचलिंग फार्मूला है, नेशनल बोर्ड ऑफ डिजास्टर जो आपका फायर मैनेजमेंट है वो अलग से आपको फार्मूला दे देगा। ठीक है ना, तो फ्रीमैन्स इक्वेशन है। ठीक है, तो अलग अलग आपके इक्वेशंस है, तो इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट सबसे पहले आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैनुअल है, और दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो आपका फायर जो आपके पास फायर बोर्ड है, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर मैनेजमेंट जो है उनका जो फार्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम में आपने देखा यही कचलिंग फार्मूला भी आपसे पूछ लिया है। ठीक है, तो लगभग जितने भी फार्मूलेज है वो आपके लगभग रेलेवेंट है और आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें तो फायर डिमांड ऑब्वियसली बात है व्हेनेवर फायर ब्रेक्स वी नीड द वाटर, तो उसी को फुलफिल करने के लिए आपको फायर डिमांड अलग से हम लोग रखते हैं। जनरली आपका जो रिजर्वायर होता है ना, जब हम रिजर्वायर डिजाइन करते हैं तो वहां पे हमारे पास कहीं ना कहीं फायर डिमांड के लिए अलग से पानी हम लोग स्टोरेज में रखते हैं कि मान लो किसी भी शहर में अगर मान लो पानी आपका क्या हो जाता है, आग लग जाती है, और आग भी तब लग रहा है जब आपके पास क्या हो मैक्सिमम डिमांड है पानी का, सब यूज कर रहे हैं पानी, उस टाइम पे आग लग गया, दिन के 12 बजे, दिन के सुबह के 8 बजे आग लग गया। सुबह 8 बजे सबको चाहिए होता है पानी, 6 से 8 के बीच में, पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसी टाइम आग लग गया, लोगों को भी पानी देना है और आग वालों को भी पानी देना है, फायर वालों को भी पानी देना है, तो उसको ध्यान में रखते फिर अलग से हम लोग क्या करते हैं, अलग से हम लोग टैंक को इस तरीके से वहां पे स्टोरेज रखते हैं पानी का कि सच दैट सारी डिमांड एक साथ क्या हो जाए, फुल हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से तो फायर डिमांड की अगर हम बात करें तो फायर डिमांड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल हम बात कर रहे हैं फायर डिमांड की, तो
अगर हम बात कर रहे हैं फायर डिमांड की तो क्या बोलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, क्या बोलता है, दैट इज फायर डिमांड दैट इज इक्वल्स टू 100 रूट पी. This is your fire demand, where P is the population in thousand, where P is the population in thousand. ठीक है, तो जो भी पॉपुलेशन दे रखा है उसको आपको थाउजेंड में लिखना है. ये आपके पास एम्पेरिकल रिलेशन है, दैट इज IS कोड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल बोल सकते हैं. के अलावा फिलिंग फार्मूला P, यहां से वैल्यू आ जाएगी लीटर्स पर मिनट. यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा, किलो लीटर्स में. यहाँ से वैल्यू आ जाएगा लीटर्स पर मिनट और यहाँ से आ जाएगा वैल्यू आपको किलो लीटर्स में. फिलिंग फार्मूला के अलावा आपके पास जो फार्मूला है दैट इज योर फ्री मैंस इक्वेशन या फ्री मैंस मेथड. क्या बोलता है, जो फायर डिमांड होगा दैट इज 1136. के अलावा आपके पास नेशनल बोर्ड ऑफ फायर, के अलावा आपके पास नेशनल बोर्ड ऑफ फायर. तो इसके मुताबिक आपको जो फायर डिमांड है वो कितना बताता है, दैट इज 4637 अंडर रूट पी इंटू 1 माइनस 0.01 अंडर रूट. ये आपका फायर डिमांड है. 4637 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी. यहाँ से भी वैल्यू आ जाती है लीटर्स पर मिनट में. यहाँ से भी वैल्यू आ जाती है आपकी लीटर्स पर मिनट में. लिख ही लिया तो एक और लिख लो, बॉस्टन्स फार्मूला. सारे एम्पेरिकल रिलेशन है, ध्यान रखना. बॉस्टन फार्मूला क्या बोलता है, जो फायर के टाइम पे हम लोग डिस्चार्ज अप्लाई करेंगे तो करेंगे 5663 अंडर रूट पी. 566 इतना पानी हम लोग सप्लाई करेंगे. फायर डिमांड के बहुत सारे फार्मूले हैं. एक तो आपके पास एज पर इंडिया गवर्नमेंट फार्मूला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मूला जो है मैनुअल जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि कोड आपको यही बोलता है फार्मूला यूज़ करने को, ऑब्वियस सी बात है इंपॉर्टेंट रहेगा. तो अगर आपका बेसिक ये याद हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 3182 रूट ये भी आपका याद हो जाएगा. ठीक है, अगर कुचलिंग फार्मूला याद कर रहे हो तो नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फार्मूला ये भी आपका याद हो ही जाना चाहिए. दैट इज 4637 अंडर रूट पी इंटू 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी. बाकी एक दो बार देखोगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस हट जाएगी. 2-3 बार चीज़ें अगर आप देखते रहोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी. कि देखो यार, इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है आपका बेसिकली कैसे फार्मूलेज हैं, ये आपके बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूलेज हैं. ठीक है, इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन तो है नहीं. ठीक है, वरना मैं ड्राइव करके बता देता था कहाँ कहाँ से आया हुआ है. ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो आपको देखना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा. इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल और IS कोड मैनुअल है जो आपको ध्यान में रखना. ठीक है, तो यहाँ से आपको फायर डिमांड आपको पता होना चाहिए. फायर डिमांड पता लग गया तो फिफ्थ जो आपके पास डिमांड था वो था आपका फायर डिमांड. इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली अगर हम बात करें तो जितने भी नीड हमारे पूरे हो गए, इसके बाद लास्ट में आपको कुछ लॉसेस भी देखने को मिलेगा. तो लॉसेस एंड थेफ्ट. अब लॉसेस की अगर हम बात करें, हो सकता है आपका जॉइंट लीक कर रहा हो, वहां से पानी आपका जो है क्या हो गया, पानी गिरने लग गया. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है आपने मीटर्स लगाए हुए हैं. ठीक है, ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से जो पानी का जो बिल है वो जनरेट कर पाओ, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर पाओ. हो सकता है वो आप वहाँ से चोरी भी हो रहा है, तो अगर चोरी हो रहा है तो हमारे लिए क्या है, नुकसान ही है, थेफ्ट. तो थेफ्ट और लॉसेस में भी आपका कुछ पानी आपका चला जाता है. लगभग आपका 10 से 15% जितना भी आपका डिमांड रहता है तो लगभग 10 से 15% पानी जो है आपका चला टू 15% ऑफ टोटल. अब ऐड करो जरा सबको.
ऐड करो जरा सबको। अगर हम सबको ऐड कर लें, आपका जो टोटल डिमांड है वो कितना निकल कर आता है? आपका टोटल डिमांड निकल के आता है लगभग, टोटल डिमांड आपका निकल के आता है 250 से लेके 350 लीटर्स निकल के आता है आपका, 50 से लेके 50 लीटर्स पर कैपिटा। एक कम्युनिटी में आपको वाटर सप्लाई करना है तो कितना चाहिए आपको? टोटल लगभग 350 से लेके 50 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, और एवरेज हम लोग ले लेते हैं 335 लीटर्स पर कैपिटा। एवरेज हम लोग कितना ले लेते हैं? दैट इज 335 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। अब देखो दो टाइप के सवाल आएंगे आपके एग्जाम, दो टाइप के सवाल आएंगे। क्या आएंगे? सुनो ध्यान से। अब आपसे पूछेगा कि व्हाट इज दी डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड सीधा याद रखना है 135 से लेके 225, 135 से लेके 225। दूसरा आपसे पूछेगा टोटल डिमांड। टोटल डिमांड कितना होता है? 335। टोटल डिमांड कितना होता है? 335। तो दोनों अलग चीजें, एक टोटल डिमांड है, एक है आपका डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड जो आपको घर पे चाहिए, दैट इज डोमेस्टिक डिमांड। टोटल डिमांड जो पूरे कम्युनिटी को चाहिए, पूरे शहर को चाहिए पानी। बस मेरा कि नहीं आ रहा है? तो पूरे शहर को जितना पानी चाहिए उसको हमने पर कैपिटा के हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया। कितना चाहिए हमारे को? 335 लीटर पर कैपिटा पर डे। इसका मतलब जो भी हम लोग वाटर सप्लाई की अगर हम बात कर रहे हैं, वो हम लोग किस बेसिस पे करते हैं? वो हम लोग करते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे, पर कैपिटा। अगर मेरे को किसी भी शहर का पॉपुलेशन पता होगा तभी जाके मैं वहां का वाटर डिमांड बता पाता हूं। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? अब देखो दूसरी बात, दो चीजें हैं, एक डिमांड होता है, एक कंजम्पशन होता है। एक डिमांड होता है, एक कंजम्पशन होता है, दोनों में फर्क है। डिमांड कभी भी वेरी नहीं करता, डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, डिमांड इतना ही है पानी का। कंजम्पशन आपका वेरी कर सकता है। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? पानी कितना कंज्यूम करोगे वो वेरी कर सकता है, पर डिमांड कभी भी वेरी नहीं करेगा, डिमांड हमेशा उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। अब दूसरा बात ये होता है कि ये जो वाटर का डिमांड है किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो वाटर का डिमांड है वो किन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वाटर डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करेंगे फैक्टर, तो हम बात करेंगे कि उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से आपका जो वाटर डिमांड है वो आपका क्या करता है? वो इन्फ्लुएंस करता है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वाटर डिमांड, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वाटर डिमांड, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वाटर डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं? देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑब्वियस बात है साइज ऑफ द सिटी। जितना बड़ा शहर होगा उतनी ज्यादा पॉपुलेशन, उतना ही ज्यादा डिमांड। जितना शहर, जितना छोटा शहर, उतना कम पॉपुलेशन, कम डिमांड हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहला फैक्टर कौन? साइज ऑफ सिटी। दूसरा फैक्टर, दूसरा अगर हम बात करें तो एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उस पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडस्ट्रीज हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि इंडस्ट्री का डिमांड कितना चला गया था? 50 से लेके 450 लीटर्स पर कैपिटा पर डे चला गया था। अगर इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं ऑब्वियस सी बात है फिर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ जाएगा, ज्यादा पानी सप्लाई करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? तो एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तीसरा पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर की अगर हम बात करें, ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका तीसरा चीज, टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम। इसके ऊपर डिपेंड करता है टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम, या आप लोग इसको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर बात आ रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम, तो अगर हम टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम की बात करें तो देखो यार, अगर आपका सीवरेज सिस्टम फ्लशिंग बेस्ड है, फ्लशिंग बेस्ड है तो ऑब्वियस सी बात है पानी क्या हो जाएगा? ज्यादा लगेगा।
ऑब्वियसली बात है, जब भी हम लोग फ्लश करते हैं तो लगभग 15 से 20 लीटर पानी आपका चला जाता है एक बारी में। इतना ही होता है ना, 10 से 15 या 15 से 20 के आसपास कैपेसिटी होती है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फ्लशिंग सिस्टम अगर आपके पास रहेगा तो ऑब्वियसली बात है वाटर का जो डिमांड होगा वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा पानी आपको रहेगा, ठीक है ना। तो फ्लशिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, सीवरेज सिस्टम। चौथा, लिविंग स्टैंडर्ड्स। क्या लिविंग स्टैंडर्ड अफेक्ट करता है आपके वाटर डिमांड पे? बिल्कुल करेगा। लिविंग स्टैंडर्ड आपका बिल्कुल अफेक्ट करता है आपका। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो जितना हायर आपका स्टैंडर्ड होगा लिविंग का, उतना ज्यादा वाटर कंजप्शन होगा। हायर इज द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, वाटर कंजप्शन इज लो, वो हाई। जितना लो स्टैंडर्ड लिविंग होगा उतना ही वाटर कंजप्शन आपका कम होता है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर हम बात करें तो मान लो ऑब्वियसली बात है, दो चीजों को कंपेयर कर लेते हैं। मान लो एक आपके पास एकदम हायर रेजिडेंशियल एरियाज हैं, ठीक है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो मान लो आपके पास कोई जैसे क्या बोल सकते हैं, अपार्टमेंट्स है, ठीक है, तो हायर वाले अपार्टमेंट्स है, ठीक है, जहाँ पे बहुत अमीर लोग रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, उसी के साथ में कोई आपका झुग्गी झोपड़ी है। ऑब्वियसली बात है जो आपके पास अपार्टमेंट होगा वहां पे पानी आपको ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 50 बार तो वो फ्लश करेंगे, दिन में 10 बार वो नहाएंगे, काम तो है नहीं कुछ उनको। बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है और एक बार कपड़ा पहन लिया फिर धो लेंगे वो। बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो हर चीज के लिए उनको क्या चाहिए? ज्यादा पानी चाहिए। बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और दूसरी बात, थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा तो ऑब्वियसली बात है जो वो शर्ट एक बार पहन के धो रहा था वो क्या करेगा? वो हफ्ता चलाएगा। बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पानी बच गया, पानी बच गया। बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब चीजें, ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं क्या करेगी? वो छोटी छोटी चीजें यहाँ कहीं ना कहीं आपके वाटर कंजम्पशन को कम करेगी, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं, लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर अफेक्ट करता है। अगला, क्लाइमेटिक कंडीशन। कौन सा कंडीशन आएगा? क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? ऑब्वियसली बात है यार, जितना ठंडा एरिया रहेगा वहां पे पानी का कंजप्शन कम, जितना गर्म एरिया रहेगा पानी का कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा। ये तो सभी जानते हैं। बस हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे अब सर्दी आने वाली है, ड्रास्टिकली आपका क्या हो जाएगा? पानी का कंजप्शन कम हो जाएगा। लड़कों का तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। बस हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आजकल कंजप्शन सबका ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये सबको क्लियर है ये तो, ठीक है ना। बोले रहे सुनो, अब अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो हम बता रहे हैं वो सीजनल बता रहे हैं। देखिए ये तो हमारे सीजनल की बात हो रही है कि अगर विंटर सीजन आएगा तो ऑब्वियसली बात है वाटर कंजप्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है हम बात कर रहे हैं क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यार, अगर हम अर्थ की बात करें तो ये आपका 0 डिग्री लाइन है, ये 23.5 डिग्री लाइन, ये आपका 66, तो 66.5 डिग्री, ये आपका 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है वी नो दैट कि ये जो रीजन है ये आपका ट्रॉपिकल एरिया है। सही बात है कि नहीं है? ये कौन सा एरिया है? ट्रॉपिकल। और अगर हम बात करें तो ये आपका कौन सा है? ये टेम्परेट एरिया, और ये आपका पोलर एरिया, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेट एरिया की बात करें तो यहाँ पे ठंड क्या होता है? ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ठंड ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो वाटर का कंजप्शन है वो क्या होता है? आपका कम होता है। यहाँ पे वाटर का कंजप्शन कम होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कहाँ पे लाई करता है? इंडिया यहाँ पे लाई करता है। सही बात है कि नहीं है? तो ऑब्वियसली बात है इंडिया क्या आपका सेमी ट्रॉपिकल है, कुछ आपका ट्रॉपिकल में लाई करेगा, कुछ आपका टेम्परेट जोन में लाई करता है इंडिया। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए हमारे को यहाँ पे वाटर डिमांड आपका ज्यादा निकल कर आता है इंडिया के अंदर, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्म एरिया ज्यादा है। और फर्दर अगर हम हमारे एरिया की बात करें, जैसे हिमाचल वगैरह हमारे एरिया की बात करें तो हम लोग टेम्परेट में आ जाते हैं, क्योंकि 23 के ऊपर वाला डिग्री में क्या चला गया? टेम्परेट। और हिमाचल का लैटिट्यूड कितना है आपका? 33 के आसपास है ना, 30 से 33 के आसपास यहाँ पे हम लोग हिमाचल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। नाउ इसके अलावा डिपेंड करता है कि कॉस्ट ऑफ वाटर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपका कॉस्ट ऑफ वाटर के ऊपर। कॉस्ट ऑफ वाटर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? देखो फॉर एग्जांपल, मान लो हम लोग वाटर के ऊपर लगा लेते हैं सेस, ठीक है। वाटर के ऊपर हमने सेस लगा दिया, टैक्स लगा दिया, ठीक है। हमने बोल दिया कि अगर आप लोग 10 लीटर से ज्यादा या 50 लीटर से ज्यादा पानी खर्च करोगे तो आपको जो है पर लीटर के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है।
अगर ये अनाउंस कर दिया सुक्खू साहब ने, फिर क्या हो जाएगा? तो सडनली वाटर का कंजम्पशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अब फर्दर अगर मान लो फिर उसके 1 महीने बाद बोल दिया कि भाई ये टैक्स जो है खत्म किया जाता है, फिर सडनली क्या हो जाएगा? फ्री में पानी मिल रहा है, फिर से क्या हो जाएगा? फिर वाटर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है वो कौन? जल शक्ति विभाग कर रहा है सारा हमारा, ठीक है। अगर जल शक्ति विभाग जो है आपका तो वाटर का जो मीटर के ऊपर रीडिंग आती है, मीटर की से फिर आपको पानी का बिल आता है, कितना आता है? 50-100 इतना आता है आपका, है ना? तो 50-100 से ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। वही अगर 1000-2000 होने लग गया तो फिर सडनली फिर क्या हो जाएगा? पानी यूज करना कम हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये एक तरीका भी हो सकता है अगर आप कंजम्पशन को कम करवाना चाहते हो, या आप बोल सकते हैं कि अगर पानी की स्कैरसिटी है, पानी की कमी है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला डिपेंड करता है किसके ऊपर? क्वालिटी ऑफ वाटर। ये सारी बातें पूछता है भैया एग्जाम में, ध्यान रखना, सारी बातें एग्जाम में पूछता है। क्वालिटी ऑफ वाटर, बोलो क्वालिटी ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? क्वालिटी ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे? अच्छी क्वालिटी होगा तो ज्यादा यूज करेगा पानी, अगर बेकार क्वालिटी होगा तो नहीं करेगा, कम यूज करेगा। क्यों? क्योंकि बेकार क्वालिटी का पानी भेजा आपको तो आपको खुद को ट्रीट करके पीना पड़ेगा ना, और खुद को ट्रीट करने में क्या लगेगा? पैसा लगेगा। और समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जहां पैसा लगेगा वहां हम खुद को किफायती कर लेंगे, ठीक है ना? तो ये है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका डिपेंड करता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन सिस्टम। इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन सिस्टम। अब देखो यार, अगर आपका जो प्रेशर रहेगा वो आप लोग बढ़िया प्रेशर में आपका अगर आपका पानी आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके कंजप्शन को अफेक्ट करेगा, ठीक है। क्यों? बढ़िया प्रेशर में पानी आ रहा है, 4 मंजिला बिल्डिंग है, पंप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, फिर क्या होगा? धड़ल्ले से पानी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और प्रेशर की अगर हम बात करें, प्रेशर क्या दे दें? लिमिटेड दे दें, ठीक है। लिमिटेड अगर प्रेशर की अगर हम दे दें, ऑब्वियस बात है 4थे मंजिले पानी पहुंचाने के क्या करना पड़ेगा? पंप ऑन करना पड़ेगा, और जैसे ही पंप चलाना पड़ गया तो पैसे लगना शुरू हो जाएगा, फिर कंजम्पशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसीलिए जनरली जो आपका प्रेशर रहता है वो कितना रहता है? स्टैंडर्ड जो प्रेशर है, स्टैंडर्ड प्रेशर इतना सप्लाई करते हैं सच दैट कि जो 2 फ्लोर का आपका बिल्डिंग है, 2 फ्लोर के बिल्डिंग का के ऊपर जो आपने टैंक रखा हुआ है उतना तक पानी आपको बिना पंप लगाए, बिना मोटर लगाए पानी पहुंचा दें। इतना प्रेशर आपको देना पड़ेगा। किसको? जो आपका जल शक्ति विभाग है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? जो आपका स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो आपको इतना पानी दे देगा, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फेर्यूल पॉइंट। क्या पॉइंट बोलते हैं उसको? फेर्यूल पॉइंट। फेर्यूल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? फेर्यूल पॉइंट वो पॉइंट होता है लास्ट पॉइंट जहां पे इरिगेशन डिपार्टमेंट का कंट्रोल खत्म हो जाता है। उसके बाद पानी अगर आप अपने घर में ले जाना चाहते हो आपको खुद का पाइप लगाना पड़ेगा। वहां तक पाइप कौन लेके आएगा? वहां तक पाइप जल शक्ति विभाग वाले लेकर आएंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या बोलते हैं उसको? फेर्यूल पॉइंट, ठीक है। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड कर गया। आगे बात कर रहा है टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। जैसे 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 मैंने बताया ना आपको कि डेड एंड सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगुलर सिस्टम है, बस मेरा कि रिंग सिस्टम है आपका, ठीक है। ग्रिड सिस्टम ये आपका रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है बेसिकली, है ना। अब अगर हम बात करें तो इन सिस्टम्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पानी जो आपका वेस्ट होता है, लॉस होता है, वो डेड एंड में होता है। क्यों? डेड एंड में जो होता है पानी जो होता है कंटेमिनेट होने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि हर जगह ओपनिंग होती है ना। और दूसरी बात डेड एंड सिस्टम में क्या रहता है कि यहाँ पे जो पाइप के अंदर जो पानी है उसको निकालना जरूरी हो जाता है। जो बचा हुआ पानी, रेजिडुअल पानी है, उसको निकालना पड़ता है टाइम टू टाइम। बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि हर जगह से कोडेन जो रुका हुआ पानी है ना उसके अंदर वो कंटेमिनेटेड वाटर हो जाएगा, इसीलिए उसको निकालना जरूरी। और वो जो अंदर पाइप के अंदर फंसा हुआ पानी है भैया वो तो आपने ट्रीट करके भेजा हुआ है ना, वो आपने ट्रीट करके भेजा, उस ट्रीटमेंट में पैसा लगा हुआ है आपका, वो पानी फेंकना पड़ रहा है उतना,
तो कहीं ना कहीं वो क्या लॉस है। तो इसलिए डेड एंड सिस्टम के बहुत सारे डिसएडवांटेज है। जनरली ओल्ड सिटीज में आपको डेड एंड सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है, जो पुराने सिटीज है वहां पे आपको डेड एंड सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो दीज आर द एन फैक्टर्स, दीज आर दी 9 फैक्टर्स बेसिकली, और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। तो दीज आर द बेसिक 9 फैक्टर्स जिसके ऊपर आपका वाटर डिमांड क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये वो डिमांड, ये जो पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आपका वाटर डिमांड क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है जी। यहां तक की बातें क्लियर है? चलो आज के लिए इतना काफी है।